एसी का मतलब एयर कंडीशनिंग। एसी का मतलब एयर कंडीशनिंग। इस एसी के बारे में स्प्लिट एसी। ठीक है, देखिए ये हमारा इंडोर है और ये आउटडोर। स्प्लिट एसी में कितने यूनिट होते हैं? 2 यूनिट होते हैं। एक इंडोर हो गया और एक आउटडोर। अब देखिए, अब इंडोर को हम समझेंगे कैसे, इंडोर में कैसे कार्य करते हैं। देखिए इंडोर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? इवेपोरेटर लगा होता है, ब्लोअर फैन लगा होता है, ब्लोअर मोटर लगा होता है, स्विच बत्ती लगी होती है, पीसीबी होता है कि नहीं? उसके बाद इवेपोरेटर के ऊपर फिन्स लगे होते हैं कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, अब आउटडोर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे मेन पार्ट हमारा कंप्रेसर, उसके बाद कंडेंसर हो गया, कंडेंसर के ऊपर कंडीशनिंग फैन हो गया, इसमें भी एक छोटा सा पीसीबी लगा होता है कि नहीं? अब देखिए, अब जो क्या बोला, कंडक्टर रहता है, वो भी रहता है, कॉन्ट्रेक्टर होता है। फिर इसमें जो कनेक्शन जो होता है उसमें सिंबल दिया जाता है, लाइन, न्यूट्रल और ठीक है। ठीक है, तो देखिए कैसे कार्य करता है आउटडोर से। ये हमारा कंप्रेसर जो है ये गैस को डिस्चार्ज कर रहा है। गैस को डिस्चार्ज कर रहा है किस रूप में? एचपी 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 हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में डिस्चार्ज कर रहा है। और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में डिस्चार्ज करेगा तो कंडेंसर भी हमारा क्या होगा? गर्म होगा। कंडेंसर गर्म होगा कि नहीं? और जब कंडेंसर हमारा गर्म होगा तो फिर इसके ऊपर लगा हुआ है फिन्स। ये इसके टेम्परेचर को फिक्स क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, यानी इसके टेम्परेचर को सोखता है यानी खींचता है। समझ में आया? और जब उसके टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब करेगा तो फिर इसको भी तो ठंडा करने के लिए कुछ चाहिए। क्या होता है ठंडा करने के लिए? होता है कंडीशनिंग फैन। जो कंडीशनिंग फैन क्या करता है? एयर को कंडेंसर के माध्यम से बाहर फ्लो करता है। आप लोग आउटडोर के पीछे खड़ा होकर देखेंगे तो गर्म हवा निकलेगा वहां से। गर्म हवा निकलेगा कि नहीं? गर्म हवा। ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारा कंडेंसर कंडेंसर की कौन सी क्रिया होगी? कंडेंसेशन की क्रिया होगी। अगर कंडेंसेशन की क्रिया नहीं हो रही है, अगर कंडेंसर में हीटिंग नहीं हो रही है तो इधर हमारा रेफ्रिजरेशन की क्रिया पूर्ण होगी ही नहीं। समझ में आया? रेफ्रिजरेशन की क्रिया पूर्ण नहीं होगी। ठीक है। अब फिर ये क्या, यहाँ से जब गैस यहाँ पे जो इंडोर के पास, तो इंडोर कॉइल में जब आएगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम लगता है। क्योंकि हमारा जो डिस्चार्ज लाइन का पाइप जो होता है वो पतली पाइप होती है कि नहीं? और सक्शन लाइन का जो पाइप होता है वो मोटा होता है। तो जो डिस्चार्ज लाइन जो पतली पाइप है, यहाँ से जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में आएगा तो यहाँ तक आते हैं तो ये क्या होगा? नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा कि नहीं? मतलब यहाँ तक आते हैं तो कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। और जब यहाँ पे कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा पूरे एवापोरेटर में हमारा अच्छा से कूलिंग हो जाएगी। और एवापोरेटर में कौन सी क्रिया होगी? एवापोरेशन की क्रिया होगी। और जब एवापोरेशन की क्रिया इसमें होगी तो इसके ऊपर भी फिन्स लगे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिन्स। फिन ये किस धातु के होते हैं? किस धातु के? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु के। ठीक है। क्यों एल्यूमिनियम धातु का लगाया जाता है? एल्युमिनियम धातु का इसलिए लगाया जाता है कि एल्युमिनियम जो होता है वो ठंडा करने की भी क्षमता अधिक होती है और जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसीलिए हम एल्युमिनियम धातु का उपयोग करते हैं। बाकी इसके ऊपर जो हमारा एवापोरेटर जो होता है उसके अंदर तो हमारा कॉपर का ही कॉइल होता है। और हमारा कंडेंसर में भी कॉपर का कॉइल होता है। इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? एल्युमिनियम धातु का फिल्स। ठीक है। अब देखिए, ये एवापोरेटर क्या करेगा? इसके अंदर जो उष्मा होते हैं, जो ठंडा होता है, जैसे में आप लोग समझ लीजिए जो बर्फ होता है। तो एक चीज मैं बता दूं, देखिए ये मान लीजिए हमारा 2 रूम 1 रूम है।
को हम पार्टीशन करा दिए, दो बना दिए, वन और दो रूम बन गया। तो इसमें देखिए एक रूम में हम क्या किए, एसी लगा दिए इसमें, एसी। और एक रूम में क्या किया हम, बस। अब इसको हमको ये बताना है कि जो इस रूम में हमको 1 टन का एसी लगाना है, अगर इस रूम में हम 1 टन का एसी लगा रहे हैं, तो जितना ये रूम को पहले वाले रूम को जितना ठंडा करेगा, उतना ही ठंडा हमारा 1 टन का वर्क जिस रूम में हम देंगे, दूसरे रूम में उतना ही ठंडा करेगा। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा 1 टन एसी का मतलब क्या होगा, तो हम बताएंगे उसको, ये वाला फॉर्मूला, 1 टन वर्क उस रूम में रख देंगे, दोनों का उष्मा ही कोशिश कर रहा है, उष्मा ही फेंक रहा है। ये एसी है हमारा, ठंडा वाष्प उसमें फेंक रहा है, वर्क में निकलेगा उसमें से ठंडा वाष्प निकलेगा ही, निकलेगा कि नहीं। इसमें भी थोड़ा लिक्विड है, लिक्विड से भी सॉलिड हुआ है। उसी प्रकार इसमें एवापोरेटर में एवापोरेशन की क्रिया होगी और इसमें उष्मा उत्पन्न होंगे। जब उष्मा उत्पन्न होंगे, तो ये जो हमारा ब्लोअर फैन जो होता है, ये क्या करता है, उसके उष्मा को खींचता है, और खींच के ब्लोअर फैन को क्या है, ऐसे स्टेप करके पट्टी नुमा बनाया जाता है कि वो एक तरफ से खींच के फिर रूम में क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, रूम में फ्लो करेगा एयर को, और रूम में एयर को फ्लो करेगा। तो कुछ टाइम बाद हमारा क्या होता है, रूम अच्छा से ठंडा हो जाता है। और रूम में फ्लो करने का मतलब ये नहीं, सबसे पहले रूम में खाली जगह भरता है, रूम में सबसे पहले खाली जगह भरता है। अब देखिए इसमें एक चीज और लगा होता है, जो हमारा कनेक्शन जो हमारा मेन आता है इसमें, ये समझो हमारा पीसीबी का कनेक्शन आएगा इसमें, ये एल हो गया और ये एन हो गया और ये अर्थ हो गया। देखिए एक न्यूट्रल का आ गया, यहाँ पे नहीं बना एल एन, और तो एल वाला जो कनेक्शन होता है, एल में जाएगा, एल में ज्वाइंट होगा एल वाला, ठीक है। और न्यूट्रल वाला जो कनेक्शन होता है, ये जाएगा न्यूट्रल में, और अर्थ वाला जो होता है, ये जाएगा अर्थ में, ठीक है। तो इसी तरह एक आता है सीपी, यहाँ पे बना लो सीपी डाल लो। और सीपी का क्या होता है, ये सीपी का कनेक्शन ये जाएगा इसमें, सीपी का काम क्या होता है, पहले देखो, जब हम एसी को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है हमारा, इंडोर, इंडोर स्टार्ट होता है कि नहीं। और कुछ टाइम बाद 3 मिनट या 4 मिनट बाद आउटडोर स्टार्ट होता है कि नहीं। क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि जो जो मेन लीड जो होता है स्प्लिट एसी का, वो सबसे पहले हमारा कनेक्ट से होता है, इंडोर से ही, इंडोर से ही मेन लीड लगाया जाता है, और इंडोर से ही हमारा आउटडोर तक लाइट जो करंट जो होता है पहुंचता है। तो ये तो हमारा एन वाला, एन वाला एन में, और अर्थ वाला अर्थ में। बाकी बचा सीपी का, सीपी ही 3 मिनट बाद आउटपुट को चालू करता है, जो सीपी का कनेक्शन होता है वही 3 मिनट बाद आउटपुट चालू होता है। सीपी यानी सिग्नल वाला, कम्युनिकेशन होगा सिग्नल वाला, सिग्नल वाला ये क्या करेगा, सबसे पहले इंडोर चालू हो जाएगा, और सीपी वाला जो कनेक्शन है ये क्या पूरा इसके चेकिंग, इसको चेकिंग करेगा अच्छा से, आउटडोर को चेकिंग करेगा। अगर आउटडोर में कुछ मिस्टेक हो गया तो ये सीपी सिग्नल ही नहीं देगा, अंदर स्टार्टिंग नहीं करेगा। तो ये पूरे सिस्टम को चेक करता है, अगर इसमें कोई खराबी हो गया तो फिर क्या करेगा, स्टार्ट नहीं होगा। अगर कोई खराबी नहीं है तो 3 मिनट बाद ये सिग्नल देगा इसको, इंडोर को, इंडोर से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया है?